नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक उमेश चंद पांडे। जानते हैं उमेश चंद पांडे की सियासी जंग क्या थी सुधाकर सिंह से लेकर। 2005 में इनके भाई की हत्या हुई थी चुनावी रंजिश को लेकर। क्या था पूरा मामला, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं क्या थी कहानी। 2005 में ब्लॉक परिसर में चुनाव को लेकर, ब्लॉक प्रमुखी चुनाव को लेकर के क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में सराय गणेश से उन्होंने पर्चा भरा था भास्कर सिंह ने। वहाँ पे हमारा कैंडिडेट भजूरामा, जो दलित समाज से ताल्लुक़ रखता है, पर्चा भरा था। पर्चा वापसी के दिन ये ज़बरदस्ती मार पीट करके उसका पर्चा वापस करा करके निर्विरोध ये क्षेत्र पंचायत सदस्य बनना चाहते थे। इसकी जानकारी जब मेरे भाई को हुई, वो घर पे थे और वहाँ पे हमारे अन्य दो लोग, ज्येष्ठ प्रमुख और हमारे गांव के प्रधान गंगाराम और राम बचन राम, ये दोनों लोग वहाँ मौजूद थे। जब इन लोगों में कहा सुनी शुरू हुई, कहा सुनी के बाद जो है इन लोगों ने फ़ोन किया भाई को। भाई मेरा पहुंचा वहाँ पे। भाई जब पहुंचा तो इन्होंने कहा कि भाई क्यों ऐसा काम कर रहे हो, आप भी चुनाव लड़ रहे हो, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दो, इनको चुनाव से वंचित करने का अधिकार आपको नहीं है। निर्वाचन आयोग ने दिया हुआ है, सबको अधिकार दिया हुआ है, तो इनको चुनाव लड़ने दो आप। वो मार झगड़े पे उतारू हो गए। इसके बाद हाथापाई ये लोग आपस में किए और इसके बाद ये गए बगल में उनका, आप जानते हैं, ब्लॉक परिसर सरकारी मकान को कब्जा करके इसमें रहने का काम करते हैं। जिला सहकारी बैंक उसमें था, उसी की मकान को ये कब्जा भी किए हुए हैं। कब्जा करके इसको अपना बताते हैं कि मेरा है। और ये उनसे बात भी किए सुधाकर सिंह से कि आज इस प्रमुख को हम लोग ख़त्म कर डालेंगे। उसके बाद एक गए वहाँ से, उसी कमरे से पिस्टल निकाले दोनों भाई और तड़ातड़ एक आदमी को मारे, पहले गंगाराम को। तो मेरे भाई ने कहा कि क्यों मार रहे हो भाई इन लोगों को, हमको मारो। इनको भी तड़ातड़ उन लोगों ने, तीनों लोगों को वहीं मौके पे ही इन लोगों का देहांत हो गया। ये थी कहानी। इसके पीछे अभी तक जो ये चुनाव में आपने ये बयान भी दिया कि समाजवादी पार्टी छोड़े हैं और एक उस भाई के हत्यारा के साथ अपने, तो इसको, इस कनेक्शन से इस घोसी विधानसभा उपचुनाव को कैसे देखा जा रहा है? आपको पता है, इन्हीं के इशारे पे इनके भतीजों ने हत्या मेरे भाई की। उनका क्या है, उनका कोई वजूद नहीं है। वजूद जो भी था सुधाकर सिंह का था, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं, वही कृत्य नहीं किए हैं। मधुबन से अगर वो विधायक बने, नथुपुर विधानसभा उस समय थी 96 में, जब इन्होंने विधानसभा के सदस्य बने, वहाँ पे एक दलित लड़की वहीं बेलथरा में उतरते थे और सीधे आते थे उसके घर, वहीं रहना खाना सोना होता था। और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको बोटी बोटी कटवा के इन्होंने फेंकवाने का काम किया। कोई FIR लाज नहीं हुआ। ये विधायक थे। मधुबन के लोगों ने जब भगाया तो वहां से घोसी आ गए। घोसी में जब ये आए तो अब वर्चस्व की लड़ाई, प्रमुख बनने की, अपने भतीजे को प्रमुख बनाना चाहते थे, तो इन लोगों की हत्या करके प्रमुख बनना चाहते थे। उसके बाद जेल से वो लड़े भी। हमारी भाभी फिर चुनाव जीती। पूरा न्याय पंचायत निःशुल्क मेरे लिए वोट देने का काम किया, किसी ने कोई शुल्क नहीं लिया। और सभी लोगों ने मिल करके हमारी भाभी को, फिर भाई के बाद मेरे भाभी को, इंदू पांडे को, उन्होंने, लोगों ने, सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उनको प्रमुख बनाने का काम किया। अभी उस मामले को लेकर कोर्ट में क्या चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है, पिटीशन दाखिल है कि इन लोगों को जो 4 महीने से आकर के यहाँ दहशत का माहौल पैदा किए हुए हैं, घूम के वोट मांगने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने पिटीशन डाल रखा है। हमने मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में डाल रखी है इस बात को। अब मुख्यमंत्री जी को जो निर्णय लेना होगा लेंगे।
तो कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह का भी नामजद था, लेकिन सुधाकर सिंह के ऊपर अभी तक कोई वो नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? अब उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी, नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, और उन्होंने हमारे भाई की हत्या को लेकर के उनको पार्टी से भी निकाला। अब पार्टी से निकालने के बाद 6 महीने बाद पुनः अपने गोद में बिठा लिया। तो मैंने सोचा कि जब इस तरीके की रवैया रही है, मैं तो बीएसपी में था, 2020 में आया, तब गया जब देखा कि एक नौजवान है, युवा मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, इनके अंदर जब जज्बा है कि नौजवानों की बातों को सुनने का काम करेंगे और जो गुंडे माफिया हैं उनको जमींदोज करने का काम करेंगे। तो मैं इनके साथ सटने का काम किया, इनके पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया, और इनको मैं बताने का काम किया कि देखिए, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक तरफ मेरे भाई का हत्यारा आप ही के पार्टी में है और दूसरी तरफ मैं हूँ, तो ऐसे में कैसे सामंजस्य बैठ पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, और आपको लगेगा कि हम कहीं आए हैं, आपका सम्मान में, आपके सम्मान में कहीं कमी आने नहीं पाएगी। मैं ज्वाइन किया। उन्होंने फिर 2022 में मुझको टिकट न दे करके, मुझसे वादा करके, और उन्होंने टिकट फिर उसको दे दिया। फिर मेरे बात करने के बाद फिर उन्होंने काटा, टिकट फिर मुझको मिला। तो मैं चुनाव जब लड़ रहा था, इन्होंने पूरे जिले में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इन्होंने भला बुरा कहा, कार्यालय पे, लखनऊ कार्यालय पे उन्होंने भला बुरा कहा। इसके बाद उनके रिश्तेदारों ने गालियां तक दी। अब फिर उसी व्यक्ति को, तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा इस बार जब उन्होंने टिकट दिया तो, कि आज आखिर क्या कारण है? आपकी सरकार बन रही है, आपकी सरकार एक वोट से गिर रही है, इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की क्या ऐसी व्यवस्था है कि आप उसी को चुनाव बार बार लड़ाने का काम कर रहे हैं? तो बड़ी लड़ाई लड़ने, जीतने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा कि मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहीं से मेरा दुआ सलाम हुआ, मैं निकल लिया वहाँ से। फिर मैंने सोचा कि 2-4 दिन बाद हो सकता है मुझको बुलाया जाए, कुछ बात करी जाए, लेकिन कोई संदेशा नहीं आया। तो मैंने रास्ता तय किया कि अब जो बुलडोज़र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, उसके साथ जो दहशतगर्दों के खिलाफ है और माफियाओं को बंगाल के खाड़ी में भेजने का काम अगर कर रहे हैं, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त कर रहा है। उनके साथ मैंने होने का काम किया। तो उमेश जी ने स्पष्ट कर दिया है कि न्याय पाने के लिए इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, और अपने भाई की जो हत्या हुई है उस कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का दुख था, इसी वजह से समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का साथ समा। वेद मिश्रा, NBT ऑनलाइन, मऊ।